हेलो गाइस, वेलकम टू दिस फ्रेजल वर्ब सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम करने वाले हैं बहुत सारे फ्रेजल वर्ब थ्रू ट्रिक्स। कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। आप सोच रहे होंगे पिछले कुछ सेशंस में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। अभी हमारा एक और नया सेशन होने वाला है जिसमें पिछले सभी सेशंस की प्रॉब्लम्स मैं लूंगा, ठीक है, और लाइव भी आऊंगा। ओके, तो आज हम करेंगे बहुत 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 सारे फ्रेजल वर्ब्स। तो आज का मुद्दा क्या है ना? फ्रेजल वर्ब, अगर इससे पहले कुछ क्लासेस मिस किए हैं तो याद दिला देता हूं। प्रेपोजिशन जब लग जाती है वर्ब के साथ तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उनका वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, जो लेक्चर आपने अभी तक अगर फ्रेजल वर्ब के लिए मिस किए हैं तो। ओके, तो चलिए आज हम फ्रेजल वर्ब में करने वाले हैं कॉल। कॉल का मीनिंग वैसे तो बुलाना होता है, परंतु कॉल के साथ जब आप कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फिर वो बुलाना नहीं होता, वो कुछ और होता है। वो क्या होता है देखिए, 7 वर्ड्स हैं हमारे सामने। वी कैन सी कॉल अप, कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल इन और आउट, कॉल ऑफ एंड कॉल अपॉन। इन सब की मीनिंग समझते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है, सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और आपको मिलेगा होमवर्क। आप बताएंगे कितना समझ आया। ओके, देखिए, कॉल अप, ये स्टोरी अलग है। कॉल अप का मीनिंग होता है रिंग अप, टू फोन, फोन करना किसी को। आमतौर पे बहुत से लोग इसे गलत यूज करते हैं। क्या कहते हैं, चल यार चल बाय, आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू नहीं होता भाई, आई विल कॉल यू अप, ठीक है। मैं आपको फोन करूंगा, आई विल कॉल यू अप, या आई विल रिंग यू अप, या आई विल फोन यू, ओके, एज अ वर्ब। तो जो लोग कहते हैं आई विल कॉल यू, वो गलत होता है। अप लगना जरूरी है। इसी का मीनिंग हो जाता है टू फोन, फोन करना। कॉल एट और कॉल ऑन को भी समझिए जी। कॉल एट और कॉल ऑन दोनों का मीनिंग है मिलने जाना, बट दोनों में फर्क क्या है? एट लगेगा तो प्लेस के लिए हो जाएगा कि कल मैं अपने अंकल के घर गया, मैं कनॉट प्लेस गया उसे मिलने, या फिर मैं ट्रांस यमुना गया, वगैरह वगैरह। कॉल ऑन आ जाए तो यहां एट आ रहा था, हम लगा रहे थे प्लेस, और यहां हो जाएगा ऑन अगर किसी पर्सन से मिलने जाना हो तो आ जाएगा कॉल ऑन। गॉट इट? अभी समझेंगे, मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं। कॉल फॉर का मीनिंग होता है नेसेसरी, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो दिस इज कॉल फॉर। कैसे, अभी सेंटेंस में देख लेते हैं। फिलहाल कॉल इन या आउट दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मतलब यह हुआ कॉल इन कोई बोले या कॉल आउट तो दोनों का मीनिंग सेम है, या इन बोलेगा या आउट। और इसका मीनिंग होता है सेंड फॉर हेल्प, सेंड फॉर हेल्प। और कॉल ऑफ सुना है, कॉल ऑफ, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। जी हां, इसका मीनिंग होता है कैंसिल, ठीक है, या फिर अबेंडन। कॉल अपॉन, टू अपील। भाई ये तो इसके मीनिंग है। ये बताने के बाद मैं ये नहीं मान सकता कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया। अभी तो इट्स ऑब्स्क्योर है ना, अभी बहुत कुछ सीखने का है, इसे सेंटेंस में यूज करने का है, और थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं लूंगा वो जिम्मेदारी। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, हमने जो लिखा था इनमें से लेते हैं पहले इन तीनों को। कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग हो गया जी क्या? कॉल कर रहे हैं, तो कॉल का मीनिंग बुलाना होता है, परंतु कॉल के साथ जब अप लग गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? टू फोन। ऐसा अभी हमने यहां लिखा भी था, है ना, टू फोन। कॉल एट प्लेस था, सॉरी, कॉल एट प्लेस, एंड कॉल ऑन किसी पर्सन से मिलने जाना, ऐसा भी हमने यहां देखा भी था। तो ये तो थे जी आपके मीनिंग। फाइन, अब इन्हें सेंटेंस में कैसे यूज करना है देखिए। कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, बट ये मैं कुछ पेयर बना देता हूं। कॉल एट और ऑन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये तो एट कब आता है? प्लेस के लिए आता है। ऑन कब आता है? पर्सन, विजिट अ पर्सन। फाइन, दो तो ये चीजें हो गई, और ये हो गया फोन करने के लिए। कॉल फॉर, नेसेसरी, आई एम कॉलिंग, सपोज आई एम कॉलिंग, मैं फोन कर रहा हूं, किस लिए? फॉर, फॉर का मीनिंग क्या होता है? के लिए। किस लिए? भाई जिस चीज की जरूरत है उसके लिए।
वो बच्चों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, बहुत शोर मचा रहे हैं, तो आई एम कॉलिंग। आपने पूछा सर किस लिए कर रहे हैं? आई एम कॉलिंग फॉर डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन की आवश्यकता है, नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है। ओके, कॉल इन, भगवान ना करे कहीं पर आग लग जाए तो जो सोसाइटी में जो लोग हैं ना, तो कॉल कर रहे हैं सबको बचाओ बचाओ। कहां? सोसाइटी के अंदर भी इन और सोसाइटी के बाहर आउट भी। सेंड फॉर हेल्प, बचाओ बचाओ इधर आओ। हमने आवाज सुनी कहां से? इन से भी आ रही है और आउट से भी। तो कॉल इन और कॉल आउट का मीनिंग होता है सेंड फॉर हेल्प। फाइन। कॉल ऑफ, सस्पेंड कर देना। जब भी कोई स्ट्राइक होती है, वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाती है, तो उसमें भी जब खत्म हो जाती है वो स्ट्राइक तो कहते हैं कॉल्ड ऑफ, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, ऐसे यूज होता है। पैसिव वॉइस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो सस्पेंड कह सकते हैं, कैंसिल कह सकते हैं हम इसे। तो कॉल, वैसे कॉल का मीनिंग हम लिंक ले रहे हैं। कॉल का मीनिंग क्या होता है? फोन करना। और ऑफ का मीनिंग क्या है जी? दूर होता है। फाइन। तो दूर से उसने फोन किया, हमने कहा भाई साहब बताइए फोन कैसे करना हुआ? तो क्या बोला? सस्पेंड या कैंसिल, हमने स्ट्राइक खत्म कर दी है। तो कॉल ऑफ, जब भी वो कॉल करते हैं दूर से, तो इसका मीनिंग क्या है? सस्पेंड कर दिया, अबेंडन कर दिया। अच्छा ये देखिए, यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मीनिंग है टू अपील। प्रधानमंत्री जी ऑपोजिशन को अपील कर सकते हैं, या हमें भी अपील कर सकते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है ना। तो कॉल कैसे याद करेंगे इसे? अपॉन का मीनिंग होता है ऊपर। फाइन। वे लोग कॉल कर रहे थे, नीचे से तो कोई सुन नहीं रहा था, तो ऊपर चले गए, अपॉन यानी कि ऊपर चले गए, और वहां से बोलने लगे, कॉल करने लगे, हेलो लाइट नहीं आ रही, ऑन करो, पानी नहीं आ रहा, ऑन करो। तो कॉल कर रहे हैं अपॉन, ऊपर जाकर, यानी कि वो अपील कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आपको मैंने इतना बताया और आपको सब कुछ समझ आ गया। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे, जब तक आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, ये सब काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा, है ना। बट यस, ये अच्छा है कि अब हमने शुरुआत कर दी है फ्रेजल वर्ब की। तो ये देखिए जी, अब आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड यू विल टेल मी द आंसर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सेंटेंस नंबर 1, शी कॉल्ड मी डैश टू कॉन्ग्रेचुलेट मी लास्ट नाइट। क्या बोलते हैं, क्या आना चाहिए? यहां कुछ पिछली रात, यानी कि कल रात को उसने डैश कॉन्ग्रेचुलेट में, मुझे विश किया, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए क्या किया? अपील करेगी क्या वो, या कैंसिल करेगी? सोच के देखिए। देखिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इनमें से क्या लगता है? क्या बोलते हैं? इनमें से कुछ चूज कर पा रहे हैं? जी हां, अगर कोई आपको विश करना चाह रहा है आपके बर्थडे पर या आपकी किसी अचीवमेंट पर, तो वो आपको कॉल ही तो करेगा। तो कॉल अप, कॉल अप का मीनिंग है फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया कल रात को। इजी एलिमिनेशन कर सकते हैं कि बाकी की ऑप्शन कहीं भी यहां फिट नहीं बैठ रही है। अच्छा ये देखिए नंबर 2, द वर्कर्स डिसाइडेड टू कॉल डैश द स्ट्राइक। कम ऑन, क्या होगा, क्या होगा? इनमें से देख के बताइए, कम ऑन, सोच पा रहे हैं जी? इट्स गोइंग टू बी कॉल ऑफ। तो वर्कर ने क्या किया? डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक को खत्म करते हैं। धरने पे बैठे थे, खत्म धरना, ठीक है। एंड नंबर 3, द पुलिस वर कॉल्ड डैश विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स। कम ऑन गाइस, पुलिस को कॉल डैश विदाउट डिले, बिना किसी देरी के किसने किया? वहां के रहने वालों ने, रेजिडेंट्स ने। तो क्या आप गेस कर पाएंगे? मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं, चूज कीजिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। यस, गो एंड विजिट तो करेंगे नहीं, कोई जगह पे मिलने भी नहीं जाएंगे, फोन भी नहीं कर रहे हैं, और कॉल फॉर नेसेसरी होता है किसी इशू के लिए। कॉल इन, कॉल आउट, कॉल ऑफ, कॉल अपॉन, क्या बोलते हैं आप? टिंग डिंग डिडिंग, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड इन, या फिर आप आउट भी कर सकते हैं, कोई एक, कोई एक। ओके चल, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं, इनमें से कोई एक। ओके सो नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। क्या बोलते हैं गाइस? ये वाला सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ा, इट्स गोइंग टू बी अ होमवर्क। ओके एंड 5, बताइए जी,
इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल डैश द प्रेसिडेंट। ये एक ट्रेडिशन होता है हमारे देश में कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पीएम होते हैं, वो प्रेसिडेंट साहब से क्या करते हैं, मिलने जाते हैं। और मिलने के लिए क्या है, कॉल ऑन। कॉल एट भी बताया था, वो क्या होता है, वो जगह के लिए। सपोज कीजिए यहां पर द प्रेसिडेंट की जगह लिखा होता द प्रेसिडेंट हाउस, तो जगह हो जाती, फिर हम कॉल एट करते। गॉट इट? कॉल एट, कॉल ऑन में यही फर्क है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड। भाई देश की यूनिटी के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है। और नेसेसरी के लिए अभी अभी हमने देखा था क्या, इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड फॉर। एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, आई कॉल्ड डैश द रेजिडेंस ऑफ माई अंकल येस्टरडे। कल मैंने अपने अंकल के घर, कुछ आ रहा है समझ? यहां जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना था तो कॉल ऑन किया था, बट यहां पर कॉल्ड, क्योंकि यहां जगह की बात हो रही है, पर्सन की नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड एट। गॉट इट गाइस? अगर यहां पर रेजिडेंस की जगह लिखा होता सिर्फ माय अंकल, तो फिर हम कॉल ऑन कर देते जैसे यहां पर किया था। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 5 में और 7 में क्या फर्क है, कॉल्ड एट और कॉल्ड ऑन, यानी कि जगह के लिए एट और पर्सन के लिए ऑन। गॉट इट? तो ये तो थे हमारे कॉल के ऊपर कुछ फ्रेजल वर्ब्स, बट आपको कितना समझ आया? एक था आपके लिए होमवर्क और बाकी भी हैं आपके लिए ये एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करनी है। मैं नहीं करूंगा, ये आपको करनी है और आप मुझे नीचे कमेंट में इसके आंसर्स लिखकर भेजेंगे। ध्यान से देखिए, मैं एक बार आई एम गोइंग टू रीड इट ऑल द सेंटेंसेस। He was called dash to give testimony in court. Number 2, this job calls dash someone with experience. ध्यान से करिएगा, हाँ। Stop all printing. The boss has called dash this project. बॉस ने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, ये आप डिसाइड करिए। ओके। नंबर 4, the surveyor was called dash to oversee the work. तो गाइज ये 4 क्वेश्चंस, ये आपके लिए होमवर्क है और इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, मैं आपका आंसर करूंगा। मेरा रिप्लाई आपको अवश्य आता है, आप देखते आए हैं। और आगे चल के हम एक सेशन करने वाले हैं। अभी तक जितने भी फ्रेजल वर्ब के सेशंस हुए हैं उसके सारे डाउट्स उसमें लेंगे। जो होमवर्क दिया है वो भी मैं उसमें लूंगा, सामने स्लाइड्स पे दिखाकर जो होमवर्क दिया, जैसे आज के 5 सेंटेंसेस हैं, 4 ये और एक पिछला, इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में इनका आंसर करिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इस सेशन को एक बार दोबारा देखकर रिवाइज कर लेना। तो अभी तक के लिए इतना ही। और हाँ, हमारी ऐप OMG सक्सेस ऐप जो हमारी है, इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उस पर जाकर आपके लिए वोकेबलरी के लिए पूरा खजाना पड़ा हुआ है, उससे यूज कीजिए। ओके, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।